एक बड़ा ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में निशांत और उसकी पत्नी संगीता रहा करते थे। संगीता, सुनिए जी, मैंने अभी खाना बना रखा है। मैं अभी आपके लिए खाना दूं क्या? आप जब ऑफिस में जाएंगे और वो लंच बॉक्स भी साथ लेके जाना। और अभी आप नाश्ता कर लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए नाश्ता बना के रखा है। ठीक है। निशांत, अरे तुम इतनी क्यों मेहनत करती हो? मैंने तो तुम्हें बताया है ना, इतना सारा खाना मत बनाया करो। जितना तुमसे होता है तुम उतना ही बनाया करो। दिन भर मेहनत करती रहती हो। निशांत और संगीता में काफी प्यार था। एक दिन निशांत का भाई सुरेश आ जाता है। सुरेश को आते देख संगीता और निशांत काफी खुश हो जाते हैं। अरे भैया भाभी तुम कैसे हो? और संगीता भाभी तुम कैसी हो? तभी निशांत कहता है, अरे छोटे, तुम यहाँ बड़े दिनों बाद? क्या हुआ? अपने भाभी के खाने की याद आ गई क्या? आ जाओ आ जाओ, अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करते हैं। कैसे हो तुम पहले वो बताओ, और घर में सब कैसे हैं? अरे भैया, आप इतने दिनों बाद आए, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप तो हमेशा आते रहना चाहिए ना हमारे घर। संगीता मन की काफी अच्छी थी और काफी दयालु भी थी। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ऐसा कह के संगीता चली जाती है और दोनों भाई बातें करते हैं। अरे भाभी, आपकी मेहमान नवाजी तो काफी बढ़िया होती है। इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा ख्याल, और मैं क्या ही बोलूँ आपको। आप जैसी माँ, मतलब भाभी माँ जैसी सबको मिले। आप मेरी पूरी माँ की तरह हो। तो ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ, अभी मेरी बस निकल जाएगी। भैया, मैंने तो आपसे कहा था ना, आज के दिन रुक जाइए, कल चले जाना। लेकिन सुरेश नहीं मानता और सुरेश चला जाता है। तभी संगीता कहती है, सुनिए जी, मार्केट में से हमें कुछ थोड़ी सामान लाना था। आप वो ले आओगे? तभी कुछ मैं आज आपके लिए हलवा बनाऊंगी, वो भी मूंग दाल वाला, आपको जो पसंद है। अरे वाह, मूंग दाल का हलवा? ठीक है ठीक है, मैं अभी जाके कुछ सामान खरीद के लाता हूँ बाजार में से। अरे निशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े दिनों बाद दिखे। तुम्हारी तो हमारे कॉलेज के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। अरे तुम डॉली यहाँ क्या कर रही हो? बड़े दिनों बाद दिखी हो और बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, लेकिन अब क्या हुआ? ना तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और ना ही सिर में सिंदूर। क्या बात है, क्या हुआ? अरे मेरा और उसका डिवोर्स हो चुका है। सोना, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कॉलेज के दिनों से। निशांत कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डॉली, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चलो, आगे देखेंगे क्या होगा। तुम मेरे कॉलेज का पहला प्यार हो, तुम्हें मैं ऐसे रास्ते पे घूमने नहीं दे सकता। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। घर आके निशांत अपनी पत्नी से संगीता से कहता है, संगीता, अब ये इस घर से यही रहेंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। अरे ए नौकर, तुम मेरे लिए चाय और पानी का इंतजाम करो, और तुम यहाँ पे मेरे कमरे में मत रहना। हे, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। और ऐसा कह के उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा निशांत काफी देख रहा था, लेकिन कुछ बात नहीं कर रहा था। संगीता कहती है, सुनिए जी, अगर आप इसे रखना चाहते हो तो रखिए, लेकिन मैं यहाँ इस घमंडी लड़की के साथ नहीं रह सकती। तुम्हें हम दोनों में से एक को ही चुनना होगा। क्या संगीता, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? ठीक है, तुम इस घर से चली जाओ और इस घर में दोबारा मत आना। मैं डॉली के साथ ही रहूंगा। तभी बेचारी संगीता अपने पति को छोड़ चली जाती है। क्या करती बेचारी, उसकी सौतन जो आ चुकी थी। यहाँ पे डॉली और निशांत काफी खुश रहने लगे थे। निशांत, सुनो डॉली, मुझे अब नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। अब तुम ये मत कहना कि तुमने नाश्ता नहीं बनाया। कैसे भी करके मुझे अब नाश्ता दे दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मेरे बॉस का बार बार फोन आ रहा है, पहले ही मुझे उठने में देर हो चुकी है। क्या तुम्हें क्या लग रहा है?
तुम्हें मैं क्या संगीता लग रही हूँ? तुमने मुझे इसलिए चुना ताकि मैं खूबसूरत हूँ, और मैं खूबसूरत होने के कारण किचन में नहीं जा सकती। तुम्हें बाहर जाके ही कुछ खाना पड़ेगा, और मेरे लिए भी आते समय कुछ खाने के लिए ले आना। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, अगर मैं किचन में जाऊंगी तो मेरे शरीर गंदा हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम डॉली? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम को आके मैं तुमसे बात करता हूँ। तभी निशांत चला जाता है। शाम को निशांत घर आते ही डॉली उसके पास जाती है और कहती है, जानू, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं भेजा। तुम कैसे पति हो? हे भगवान, किस पति के गले पड़ गई मैं? अरे, तुम्हें कुछ अकल है या नहीं? तुम दिन भर से भूखी हो और तुम्हें खुद कुछ खाना बनाने के लिए नहीं आता क्या? तुम्हारी वजह से मैंने मेरे अच्छी पत्नी को छोड़ दिया। मुझे लगा तुम बहुत अच्छे से मेरे साथ रहोगी, लेकिन मैं भूल चुका था कि तुम सिर्फ अपने खुद से ही प्यार करती हो और खुद पर ही प्यार लुटाती हो। इसलिए तुम्हारी पहली शादी टूट गई। तुम अब और इस घर में नहीं रह सकती, चली जाओ। हाँ हाँ, वैसे भी तुम फटीचर के साथ कौन रहना चाहता है? मैं अब जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। तभी निशांत संगीता को ढूंढते हुए उसके दोस्त के पास चला जाता है और वो कहता है, मैं आगे से तुम्हें ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई संगीता, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तुम इतनी अच्छी पत्नी होके भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे आंखों पे डॉली की खूबसूरती की पट्टी बंधी थी। आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा संगीता। चलो, अब मेरे साथ चलो संगीता। मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा और मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा पति हूँ। आगे से तुम्हें मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और तुम मुझे माफ कर देना। संगीता कहती है, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है। आप मुझे जब लेने आए मैंने तभी आपको माफ कर दिया। और तब संगीता और निशांत बहुत अच्छे से रहते हैं और आगे निशांत के हाथ से कोई गलती नहीं होती। संगीता और निशांत एक दूसरे से काफी प्यार से रहते हैं।